हेलो, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर भूगोल का यूनिट नंबर 4। इसमें हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और सौरमंडल की। अब हम इस वाली वीडियो में देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना यूनिट 4 है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारों का उदय हुआ। पृथ्वी की रचना का एक विशाल आकार देख करके भूगोलविदों को उसके आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हुई। मानव जीवन पृथ्वी की भौतिक संरचना से काफी हद तक प्रभावित होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम उन शक्तियों से परिचित हो जो भूदृश्य विकास को प्रभावित करती है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी क्यों हिलती है या फिर सुनामी लहरें कैसे उत्पन्न होती हैं, तो यह आवश्यक है कि पहले हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। मतलब कि अगर हमारे दिमाग में कभी ये चीजें आई कि हाँ यार, भूकंप कैसे आते हैं या फिर ज्वालामुखी कैसे आती हैं, समुद्र में लहरें कैसे उत्पन्न होती हैं, तो इन सब चीजों को हमें इसका जवाब कैसे मिलेगा जब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे या फिर उनके बारे में जब हम जान जाएंगे, तो हमें अपने आप इन सब सवालों का जवाब भी मिल जाएगा कि भूकंप क्यों आता है, ज्वालामुखी उद्गार क्यों होता है या फिर सुनामी लहरें क्यों उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो वही है कि हम इसके अंतर्गत यही चीजें पढ़ेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं जिनके बारे में हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना मूलतः पृथ्वी के अंदर होने वाली विशाल और जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम है। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी आदि जैसी कई घटनाओं की उत्पत्ति पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़ी हुई है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के दो प्राथमिक स्रोत हैं। मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम इन दो स्रोतों के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला स्रोत है प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है खनन। खनन गतिविधि में खनिजों को सतह के नीचे से निकाला जाता है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदानें 3-4 किलोमीटर तक गहरी हैं। इनसे धरती के अंदर चट्टानों के घनत्व और संरचना में बदलाव का सीधा संकेत मिलता है। इसके कहने का ये मतलब है कि अगर हम खुदाई करेंगे जमीन के अंदर तक, तो बहुत अंदर तक 3-4 किलोमीटर तक अगर हम खुदाई कर लेंगे तो उससे हमें जो है चट्टानों का घनत्व पता चलेगा, उनकी संरचना में होने वाले बदलाव का पता चलेगा। ठीक है, तो ये भी तो आंतरिक भाग हुआ पृथ्वी का कि इसके बारे में हमें पता चल गया कि हाँ, पृथ्वी के अंदर ऐसी चट्टानें होती हैं, घनत्व और उनकी संरचना में बदलाव होते रहते हैं। तो वो कहीं बड़ी चट्टानें मिलती हैं, कहीं पे छोटी चट्टानें मिल रही हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले पिघले हुए मैग्मा के माध्यम से सूचना प्रदान करते हैं। यानी जब किसी भी स्थान पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ रहता है तो उनसे जो पिघले हुए मैग्मा निकलते हैं तो उससे भी हमें आंतरिक भाग की जानकारी मिलती है। जानकारी क्या मिलती है? अब भाई, जब कोई गर्म पदार्थ पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है तो हमें इतनी तो समझ होगी कि पृथ्वी के अंदर का जो है तापमान बहुत अधिक होगा, दबाव बढ़ रहा होगा और अंदर कुछ तरल पदार्थ होंगे जो अत्यधिक दबाव और ऊर्जा के कारण ही बाहर निकल आए हैं। ठीक है, इससे हमें ये जानकारी मिली। उसके बाद है हमारा कि गहरे समुद्र में ड्रिलिंग। ड्रिलिंग कब की जाती है समुद्र में? समुद्र के अंदर से कुछ खनिज और तेल को निकालने के लिए समुद्र के अंदर बहुत गहराई में ड्रिलिंग की जाती है। और समुद्र में ड्रिलिंग परियोजना के अंतर्गत ही हमें समुद्र की गहराइयों का पता लग सकता है और इसके अंदर जो है तापमान की और इसके अंदर कौन कौन से खनिज और तेल पाए जाते हैं इसकी भी जानकारी हमें मिल सकती है। तो गहरे समुद्र में ड्रिलिंग परियोजना से हमें आंतरिक भाग की भी जानकारी मिल सकती है, जिनसे हमें ये भी पता लग सकता है कि समुद्र में जो है लहरें और सुनामी क्यों आती है। ठीक है, ये सब तो थे हमारे प्रत्यक्ष स्रोत। अब हम देखेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है तापमान और दबाव के पैटर्न। जब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के
तापमान और दबाव के बारे में जान जाएंगे तो हम उसकी आंतरिक संरचना के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा है उल्का पिंड। उल्काओं का अध्ययन करके पृथ्वी के आंतरिक भाग में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि जो उल्काएं होती हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले पदार्थों से ही बनी होती हैं। उसके बाद है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का अध्ययन करके ही हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के घनत्व और संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा भूकंप। तो भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली, जब हम तरंगों के बारे में पढ़ लेंगे, भूकंप से उत्पन्न होने वाली जो तरंगे होती हैं वो दो होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे। तो जब हम इनके बारे में अध्ययन कर लेंगे तो हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो ये था हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत। अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर पाए जाने वाले 3 परतों का अध्ययन करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 परतों में विभाजित किया गया है। वो 3 परत कौन कौन सी है? तो पहली परत है हमारी भूपर्पटी, जिसे इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। दूसरा है मेटल और तीसरा है क्रोड, जिसे कोर भी बोलते हैं। ठीक है। भूपर्पटी के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। यह पृथ्वी की बाहरी परत होती है जो ठोस चट्टानों से बनी हुई है। इसमें ज्यादातर बेसाल्ट और ग्रेनाइट होते हैं। बेसाल्ट और ग्रेनाइट ये पत्थर हैं जिनसे मिल करके ही भूपर्पटी यानी बाहरी परत पृथ्वी की बनी हुई है। और ये भूपर्पटी 2 प्रकार की होते हैं। पहला है महासागरीय और दूसरा है महाद्वीपीय। महासागरीय भूपर्पटी सघन और पतली होते हैं और ये मुख्य रूप से बेसाल्ट से बने होते हैं। और जो दूसरा है वो महाद्वीपीय भूपर्पटी है। ये कम घना होता है, मोटा होता है और ये मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों से बने होते हैं। उसके बाद दूसरी परत है हमारी मेटल, जो भूपर्पटी के नीचे स्थित होती है। ये 2900 किलोमीटर तक मोटा होता है और गर्म, सघन, लोहे और मैग्नीशियम युक्त जैसे ठोस चट्टानों से ये बने होते हैं। भूपर्पटी और मेटल का ऊपरी हिस्सा मिलकर के ही स्थलमंडल को बनाता है, जो बड़े और छोटे दोनों तरह की प्लेटों से जुड़ा हुआ है। उसके बाद लास्ट तीसरा है कोर। यह पृथ्वी का केंद्र है और 2 भागों में विभाजित है, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। जो बाहरी क्रोड होता है वो तरल अवस्था में होता है, लोहा, निकेल और पिघली हुई चट्टानों से ये बने हैं। और जबकि जो आंतरिक क्रोड होता है वो ठोस अवस्था में होता है। ये मुख्य रूप से लोहा और निकल से बना है। यहाँ का जो तापमान होता है वो 50,000 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। तो हमने देख लिया पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मुख्य जो 3 परत थे उनके नाम और उनके बारे में देख लिया, यानी क्रस्ट, मेटल, कोर के बारे में। और उसके बाद हमने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो 2 स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं और अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये सब हमने देखा। और उसके बाद जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त की। तो अगर आपको यहाँ पे अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर 4 पृथ्वी की आंतरिक संरचना खत्म हो गई। तो अगर आपको इस चैप्टर से लेकर के कोई भी डाउट होगा या किसी भी प्रकार के आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।